हमारे पैगंबर इस्लाम पर ये बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते। और इसलिए हम लोग एक हुए होके आए हैं कि अति नरसिम्हानंद और रामगिरी के विरोध में मुकदमा दर्ज हो और इनको ज्यादा से ज्यादा सजा हो, कार्रवाई हो और फांसी की सजा दी जाए। दोस्तों और कुछ लोग नामुसे रसालत जिंदाबाद। से रसालत नामुसे नामुसे रसालत। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है इस वीडियो में, जहां एक बार फिर से मैं दोस्तों रामगढ़ जिला का एक तारीखी जगह जिसको रजरप्पा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, और यहां से करीब अनकरीब मोमिनाबाद है। मोमिनाबाद और दुलमी प्रखंड, रामगढ़ जिला के अंतर्गत दुलमी प्रखंड आता है, और इस प्रखंड के बावकार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हुजाज कराम भी मौजूद है दोस्तों, और समाज सेवी अहबाब भी मौजूद है। हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग इस समय थाना परिसर में क्यों आए हैं, आने की वजह क्या है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे आगे आ जाइए। और मैं सबसे पहले समाज सेवी बशीर साहब मौजूद हैं। मैं पिछले दिनों देखा कि एसएसपी साहब, जो एसपी साहब रामगढ़ जिला के हैं, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा था। मैं मुबारकबाद देते हुए पूछूंगा कि आखिर आप लोग इस समय थाना परिसर में क्या कर रहे हैं। शुक्रिया, आपके चैनल को मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम लोग रजरप्पा थाना में आने का मकसद ये है कि अति नरसिंहानंद सरस्वती और रामगिरी के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए आज हम लोग रजरप्पा थाना में पहुँचे हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा हमेशा जेल में इसका ठिकाना बना दिया जाए, ताकि हमारे देश के अंदर में किसी तरह का कोई इस तरह का एकता और अखंडता पर किसी तरह का कोई चोट ना पहुंचे। ऐसे व्यक्ति का जेल ठिकाना होना चाहिए। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो बात कुछ समझ में आ रहा है कि ये लोग जो यहाँ पहुंचे हुए हैं उसका वजह यति नरसिम्हानंद और रामगिरी महाराज के द्वारा जिस तरीके से प्रोफेट पैगंबर इस्लाम प्यारे आका की शान में गुस्ताखी हुआ है, यानी मुसलमानों के नबी की शान में जो गुस्ताखी हुआ है, उसी गमो गुस्सा के लेकर ये सारे अशखास यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ बगरे अंजुमन के हाजी मोहम्मद अब्बास साहब मौजूद हैं। इनसे भी पूछेंगे। ये हमें दिखा रहे हैं, ये सनह दिखा रहे हैं, ये प्रार्थना पत्र दिखा रहे हैं। हाजी साहब से बात करेंगे कि हाजी साहब आपका यहाँ आने का वजह क्या है थाना परिसर। शुक्रिया जनाब, आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ आने का जो मकसद हुई है कि सिर्फ रजरप्पा थाना के ही नहीं और इस दुलमी प्रखंड के ही मुसलमानों को नहीं, पूरे अंजुमन के ही नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमानों को ये सदमा पहुंची है। और ये उनके दिलो दिमाग में, उनके समाज के तरफ से मजहब के आहुति पहुंच मैंने आहत हुई है। और इस सदमा में पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मुसलमानों को एक आहत पहुंचा है। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये पूरे कायनात का रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। और उन्होंने दर्श भी दिया, जीने के सलीका रास्ता भी दिया, और किसी मजहब का आलोचना हमारा मजहब और नहीं सिखाया। और उनके दिए हुए तालीम और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते रहे। और ये तालीम कह रहा है, उनके ही तालीम कह रहा है जिसमें गैरों ने भी अपनाया है कि मुझे बैर नहीं सिखाता किसी आपस में। मेरा मजहब किसी आपसी को बैर नहीं समझता। सही फरमाया आपने कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखने का। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी में एक नहीं कई बार ये गुस्ताखी कर चुका है। जो ये अति नरसिम्हानंद और रामगिरी ने जो गुस्ताखी की है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। और पूरे अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उनका जो ये भाषा है, उनका जो शब्द है, उनका जो आलोचना है हमारे पैगंबर इस्लाम पर, ये बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते। और इसलिए हम लोग एक हुए होके आए हैं कि अति नरसिम्हानंद और रामगिरी के विरोध में मुकदमा दर्ज हो और इनको ज्यादा से ज्यादा सजा हो, कार्रवाई हो और फांसी की सजा दी जाए। दोस्तों और कुछ लोग नामुसे रसालत जिंदाबाद। नामुसे रसालत नामुसे रसालत। दोस्तों यहाँ पर और सारे अहबाब है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। लेकिन अभी इन्होंने एक बात कही है, रहमतुल लिल आलमीन,
यानी इनका कहना है कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने ऐसे शख्स के शान में गुस्ताखी किया है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, यानी पूरे रहमत के लिए आलम बना के भेजा है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुसलमान के लिए है या हिंदुस्तान के लिए है या अफगानिस्तान के लिए है, बल्कि पूरे दुनिया के लिए उनको रहमत बनाकर भेजा गया है। और इनका दर्द तो ये है कि यति नरसिम्हानंद और रामगिरी महाराज ने ऐसे बावकार शख्स के ऊपर अंगुष्ठनुमाई किया है जिनका दर्श ये है, जिनकी तालीम ये है कि अगर उनको दुश्मन पत्थर भी मारते थे तो पत्थर खाने के बावजूद भी वो उनको दुआएं दिया है, अपने दुश्मनों को दुआ दिया है, उनके शान में गुस्ताखी हुआ है। और मुसलमान कतई भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, यति नरसिम्हानंद पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? हो जाए, फांसी हो जाए। आपका क्या कहना है? फांसी होना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पर है, आपकी क्या मांग है? यति नरसिम्हानंद पर कार्रवाई होनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए उसको उसके हाल में? नरसिम्हा राव जैसे आदमी को फांसी होना चाहिए। अगर जहाँ से मिले, जहाँ को मिले से आदमी बने गिरफ्तार करना पड़े, उनको हर हालत में फांसी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं काफी गुस्से में है और सीधा फांसी की मांग कर रहे हैं। हाजी साहब भी हमारे साथ हैं। आपकी क्या मांग है? जितने भी बयानियां आई हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, हाजी साहब भी सहमत हैं कि ऐसे लोग को खुले आसमान के जगह पर ये रहेंगे, बवाल करते रहेंगे तो जेल ही इसके लिए अच्छा ठिकाना है। इनका भी कहना है कि ऐसे लोग हर धर्म के लिए खतरा हैं और ऐसे लोगों के लिए समाज में जगह नहीं है, जेल में ही इनका ठिकाना अच्छा है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा आगे, और जितने लोग यहाँ पर हैं उनको भी मैं मैसेज देना चाहूंगा इस वीडियो के जरिए से कि हम लोगों को अपने मजहब का, अगर आप इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, अगर आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं, अगर आप यहाँ नौजवान लोग हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा घुमाएं आप। मैं इस वीडियो के जरिए ये संदेश देना चाहूंगा सभी को कि अगर आप इस्लाम धर्म के हैं, आप इस्लाम धर्म को माने, लेकिन साथ ही साथ दूसरे धर्म के धर्म गुरु का, उनके पुस्तकों का आप सम्मान करें। और अगर आप सनातन धर्म के हैं तो आप अपने धर्म को माने, लेकिन दूसरे धर्म के धर्म गुरु, उनके पुस्तकों का भी सम्मान करें। यकीनन अगर ये आप करेंगे तो कभी भी नफरत नहीं फैलेगा। और यति नरसिम्हानंद के ऊपर दोस्तों एनएसए और यूएपीए लगाने की मांग करते हुए आज मोमिनाबाद, भुचुंडी और दुलमी प्रखंड के तमाम अंजुमन के अराकीन यहाँ पर आकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का काम किया है। इस आगे क्या होता है इसके ऊपर दोस्तों पूरा रुदाद मैं आपके सामने रखूंगा। फकत इतना कहते हुए आप लोगों से विदा लूंगा कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलावो देश में दंगा, रहने दो, और लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।